this is clearly a sign of panic. Right? This is clearly, this is not just one person, this is the whole opposition. So this is obviously, this is not done by somebody who's not scared, or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves. This is the work of criminals, of thieves. Only thieves and criminals would want to do this. बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। एक 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। After Pegasus, we have seen this once again is coming on the phones of several of the Congress leaders and opposition leaders. So, what's your next step? Whether will you go to take legal recourse or something like this? No, the last inquiry, the last Pegasus inquiry, where I mean my name was also there, that sort of disappeared, right? So that tells you the situation in the country. Our job as opposition is to make people understand what is going on, and I'm very happy that more and more people are understanding what is going on. It's very clear, and this is clearly a sign of panic, right? This is clearly, this is not just one person, this is the whole opposition. So this is obviously, this is not done by somebody who's not scared, or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves. This is the work of criminals, of thieves. Only thieves and criminals would want to do this. सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की है, यानी उन्होंने क्लियरली कहा है कि ब्रीच हुआ है, और उन्होंने कहीं ये डिनाई नहीं किया कि एप्पल का जो स्टेटमेंट आया है ऑपोजिशन लीडर्स को वो कहीं गलत है। दूसरी बात जो कह रहे हैं उन्होंने बातचीत की, मैं भी जानना चाहती हूँ किससे बातचीत की। वो एक स्टेटमेंट के आधार पे बोल रहे थे, जो 22 अगस्त का एप्पल का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं वो ये नहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहा है, वो बस बताते हैं कि ये काफी सीरियस थ्रेट है फोन को और कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो एक ये कौन है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, वो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। रही बात अगर आप इंटरनेशनल स्टेट एजेंसीज को ब्लेम करेंगे, तो इंटरनेशनल स्टेट एजेंसीज हमारे देश में आकर विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट करेगी, ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। तो ये तो मामला बहुत क्लियरली ये है कि बिसाइड्स बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ वोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम साथ इन द ऑपोजिशन साथ ही साथ इंडियन सिटीजन्स हैं, और हमारी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी वो हमें डिनाई की जा रही है, और वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है, और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए, और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है, और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। क्या वो मैसेज पढ़ के सुना? नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी से देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल है,
ये तो अचानक बात आ गई इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ। एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को बचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और केवल उनके मन में इतना है कि जिस तरह से भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम आगे कमा रहा है, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करे और उससे लोगों का ध्यान बढ़े। एंड वी रिक्वेस्ट each and every person who has received the advisory to please cooperate with the investigation and make sure that we go to the depth of the matter. In a recent development, at least 7 members of parliament from the opposition alleged on Tuesday that they had received notifications from Apple cautioning them that their iPhones could be under surveillance by state-sponsored attackers. They voiced strong disapproval of the central government, asserting it of engaging in snooping activities. These security alerts have raised questions about privacy and security in the digital age. Opposition members claim that they are being monitored. In response, the Union Minister for Communication Ashwini Vaishnaw has hit back, stating that all those who receive these Apple security alerts will be requested to share evidence and cooperate with ongoing investigations. The controversy is gaining momentum as both sides continue to exchange allegations and counter-allegations. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.